नमस्कार। आज हम दो बहुत ही मजेदार और दमदार कहानियों पर बात करेंगे। ऐसी कहानियां जो हमें बताती हैं कि दुनिया असल में वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसा हमारा उसे देखने का नजरिया होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसमें से कितना हकीकत है और कितना सिर्फ वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। जिन कहानियों को हम आज समझने वाले हैं वो दिखाती हैं कि कैसे सिर्फ सोच बदलने से, मतलब कि अपना नजरिया बदलने से, एक बड़ा टकराव भी एक मजबूत रिश्ते में बदल सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि नजरिया कोई टेम्परेरी मूड नहीं है। ये तो वो चश्मा है जिसे लगाकर हम पूरी दुनिया को देखते हैं और घटनाओं का मतलब निकालते हैं। और कभी-कभी ये चश्मा थोड़ा धुंधला भी हो सकता है। तो ठीक है, अब चलते हैं हमारी पहली कहानी पर। ये कहानी है एक शादीशुदा जोड़े, रतिका और प्रदीप की, जिनका रिश्ता सिर्फ एक छोटी सी जलन की वजह से टूटने की कगार पर आ जाता है। अब यहां से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी नौकरानी बस यूं ही एक ताना मार देती है, और यही एक छोटा सा ताना शक का इतना बड़ा जाल बुन देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और देखिए ये टकराव कैसे बढ़ता है। पहले एक छोटी सी तुलना से जलन पैदा होती है, फिर रतिका अपने पति पर कार खरीदने का दबाव बनाने लगती है। प्रदीप उसे सरप्राइज देने के लिए चुपके से ड्राइविंग सीखने लगता है, जिसकी वजह से वो देर रात घर आता है, और बस दोनों के मन में शक घर कर जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जलन का एक छोटा सा बीज शक के पानी से सींचकर अविश्वास के एक बहुत बड़े पेड़ में बदल जाता है। देखिए, एक ही सच कि प्रदीप किसी दूसरी औरत के साथ कार में है, लेकिन नजरिए के फर्क ने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बना दी। एक तरफ शक, दूसरी तरफ प्यार, और ये सब सिर्फ एक गलत सोच की वजह से हुआ। आखिरकार ये टकराव एक बड़े झगड़े का रूप ले लेता है, जहां सबके सामने सच्चाई खुलती है, और जैसे ही सच्चाई सामने आती है उनके मन में बनी झूठी कहानियां पल भर में बिखर जाती हैं। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। इसमें भी नजरिए का टकराव है, लेकिन एक अलग तरह का। ये कहानी है किसी इंसान को उसके काम या उसके फैसलों के आधार पर जज करने के बारे में। तो इस कहानी में हम मिलते हैं अलका से, जिसे एक नई नौकरी मिलती है। नौकरी मिलते ही वो अपनी जेठानी रचना, जो एक गृहिणी है, से खुद को बेहतर समझने लगती है। उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अलका का ये घमंड और दूसरों को छोटा समझने वाला नजरिया तब खुलकर सामने आता है जब रचना उसे फोन पर यह कहते हुए सुन लेती है, और बस यही वो पल होता है जो सब कुछ बदल देता है। अब यहां रचना खुद को नहीं बदलती, बल्कि वो दुनिया और अपने परिवार को ये दिखाने का फैसला करती है कि वो जो काम करती है उसकी कितनी कीमत है। और जब वो एक कुकिंग कंपटीशन के लिए जाती है तो घर पर अलका और उनकी सास को पहली बार समझ आता है कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है। तब उन्हें रचना के अनदेखे काम की असली कीमत का एहसास होता है। और नतीजा क्या होता है? रचना उस कंपटीशन में सिर्फ हिस्सा नहीं लेती, वो उसे जीत जाती है, और इनाम में मिलते हैं पूरे 5 लाख रुपए। तो समझने वाली बात यह है कि ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये एक मजबूत बयान था। ये इस बात का सबूत था कि हुनर और कीमत किसी नौकरी के टाइटल से नहीं, बल्कि इंसान के काम और लगन से होती है। अच्छा, तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। देखते हैं कि इन दोनों कहानियों से हमें एक मजबूत सीख क्या मिलती है। ये टेबल दोनों कहानियों की पूरी सीख को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, असल समस्या कभी भी बाहरी हालात नहीं थे, ना तो कार, ना ही नौकरी। असली प्रॉब्लम तो किरदारों का अंदरूनी नजरिया था। जैसे ही किरदारों ने अपने नजरिए को बदला, शक की जगह विश्वास को और घमंड की जगह सम्मान को अपनाया, उनकी दुनिया ही बदल गई। रिश्ते सुधर गए, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, उनके अंदर हुआ था। और आखिर में बस एक सवाल बचता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से नजरिए हैं जिन्हें शायद एक बार फिर से देखने की, परखने की जरूरत है? क्या पता दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर तरीका अपने ही नजरिए को बदलना हो।